बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और इसका मुकाबला एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल है, उससे होगा। और अल्लावरू ने कहा कि हमारी यह लड़ाई बिहार की जनता और उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है। महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है। देखिए, महागठबंधन में लगातार एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के ही प्रत्याशी, चाहे वो सीपीआई कांग्रेस कह ले, कांग्रेस आरजेडी कह ले, कांग्रेस सीपीआई कह ले, आरजेडी सीपीआई कह ले, ऐसे में 5 से 10 सीटें ऐसी है जहां आपस में ही प्रत्याशी लड़ने को तैयार है महागठबंधन के। लेकिन साफ तौर पर आपने अशोक गहलोत का भी बयान सुना, आपने कांग्रेस के प्रभारी का भी बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन में सब एकजुट है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर 5 से 10 सीटों पर विवाद बढ़ता है, विवाद हो रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम मजबूती के साथ, बहुमत के साथ चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर कह ले, महागठबंधन में क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच लगातार देखने को मिली, महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने आखिरकार नॉमिनेशन का आखिरी दिन 143 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने जारी किए। इसके पहले लगातार दिल्ली और पटना में मंथन का दौर शुरू हुआ और तेजस्वी यादव बिना ही मिले राहुल गांधी से वापस पटना भी लौट आए थे। तो इस तरह से कई सवाल भी उठ रहे थे। एनडीए एक तरफ से पूरी तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है और एनडीए ने ही महागठबंधन की तमाम बातों पर सवाल उठाया कि महागठबंधन अगर एक साथ ही एकजुट नहीं है चुनाव से पहले ही, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कैसे ये सरकार बनाएंगे, कैसे ये सरकार चलाएंगे, इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हम एकजुट हैं। लेकिन जो तस्वीरें साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है या तो कह ले विवाद हो रहा है, अभी तक किसी तरह की कोई सीट शेयरिंग का पुख्ता वो नहीं मिला है। तो ऐसे में इस तरह के बातों को लेकर महागठबंधन पर सवाल उठने भी लाजमी है। लेकिन फिलहाल दरार कम करने को लेकर डैमेज कंट्रोल के लिए पटना पहुंचे हैं अशोक गहलोत। उन्होंने तेजस्वी आवास पर गहलोत के साथ कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तमाम बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्मित, देखिए, जब से बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो उसके बाद से ही महागठबंधन में जो लगातार मंथन का दौर चल रहा था, उसके बाद मंथन हुआ, लेकिन उसके बाद जो किचकिच शुरू हुई वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आरजेडी 143 सीटों पर के अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन महागठबंधन की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे 5 से 10 सीटें हैं ऐसी जहां पे आपस में ही लड़ रहे हैं। ये दरार जो है वो बखूबी सामने स्तर पर दिखने को लगा है। लेकिन दरार कम करने के अशोक गहलोत पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब एकजुट है, हम एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए जो है इसमें पूरी तरीके से हमलावर है और कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी?
ये देखिए, चुनावी साल में एनडीए को बहुत बड़ा मुद्दा मिला है क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, लिहाजा एनडीए को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है अंकिता। और इस समय हम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ही मौजूद है, एक पोलो रोड। यहाँ थोड़ी देर पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत पहुंचे थे, उनसे मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव की। बंद कमरे में यह मुलाकात बेहद अहम है। देखिए, 12 सीट ऐसे हैं बिहार में जहां पर कांग्रेस और आरजेडी, इसके साथ साथ जो घटक दल हैं और महागठबंधन के अंदर, उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो कांग्रेस ने अशोक गहलोत को तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए और पूरा मामला को सुलझाने के लिए भेजा था। इसी आवास में अंदर मुलाकात हुई है कुछ देर दोनों नेताओं की, और उसके बाद अशोक गहलोत जो है तेजस्वी यादव के पीछे वाले रास्ते से निकल गए हैं। दोनों में बातचीत हुई है, कैसे डैमेज कंट्रोल किया है दोनों ने मिलकर। इसके साथ साथ देखिए, अशोक गहलोत जब पटना पहुंचे तो सवाल हुआ अशोक गहलोत से। उन्होंने कहा कि बहुत हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उत्साह में नॉमिनेशन कर दिया। आप इस बात को इस तरह में समझिए कि महागठबंधन के नेताओं के बीच, घटक दलों के बीच सहमति कैसे बन पाई, उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। सहमति ना के बराबर हुई, तभी अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उत्साह में हमारे कुछ कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन कर दिया। आप कितने भी उत्साह में रहे, अगर आपके गठबंधन के अंदर सहमति बन गई है तो उत्साह में भी आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते। इसका दूसरा पहलू ये है, इसी को देखते हुए कृष्णा अल्लावारू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्हें कांग्रेस ने पीछे कर दिया। लेकिन आज जब गहलोत पहुंचे तेजस्वी यादव के आवास तो कृष्णा अल्लावारू भी साथ में थे। तेजस्वी यादव से बातचीत हुई, ये कहा गया कि दोनों अगर महागठबंधन के घटक दल आपने सामने होंगे तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। और इसी बात को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज दोनों नेताओं की जब मुलाकात हुई तो तेजस्वी ने जब सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो यही कहा कि कल एक ज्वाइंट पीसी होगा और हर एक सवाल का हम लोग जवाब देंगे मिलकर। यानी कि इंटैक्ट रखने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी चाहते हैं कि महागठबंधन में जो अब तक सिर फुटअव्वल की स्थिति थी, जो आमने सामने उम्मीदवार खड़े हुए, ये मैसेज बहुत जनता के बीच, बिहार के लोगों के बीच नेगेटिव वे में गया है। तो इस मैसेज को कैसे सही किया जाए, लिहाजा कल महागठबंधन की तरफ से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है पटना में और उसमें एकजुटता का मैसेज दिया जाएगा कि महागठबंधन के सभी घटक दल आपस में एकजुट हैं और जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे और तेजस्वी यादव खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करेंगे। तो सभी सीटों पर सहमति बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेशन की जो स्थिति है उसे सुलझाने के लिए कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अशोक गहलोत को पटना भेजा है। तेजस्वी से उनकी मुलाकात खत्म हो गई है, अशोक गहलोत बाहर निकल चुके हैं और कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में बिल्कुल। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, किन सवालों का किस तरीके से जवाब महागठबंधन देता है, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। अश्मित, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।